बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। यह राज्य कभी अपनी खुशहाली और न्यायप्रिय शासकों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ वहां का शासन बदल गया। नए राजा रुद्रसेन को सिंहासन सौंपा गया और यहीं से राज्य के बुरे दिन शुरू हुए। स्वार्थी राजा का उदय। रुद्रसेन अपने पूर्वजों की तरह बुद्धिमान या दयालु नहीं था। उसे केवल अपनी ऐशो आराम और धन संपत्ति की परवाह थी। राजकोष भरने के लिए उसने अत्यधिक कर लगा दिए, जिससे गरीब किसान और व्यापारी परेशान हो गए। उसने राज्य की सेना को मजबूत करने या प्रजा की भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि अपना पूरा धन महलों, उत्सवों और विलासिता में खर्च करता रहा। राजा का सबसे बड़ा विश्वास पात्र उसका महामंत्री विकटसेन था, जो उससे भी अधिक लालची और धूर्त था। वह राजा को मीठी मीठी बातें करके बहलाए रखता और खुद भी खूब मालामाल होता जा रहा था। धीरे धीरे राज्य के हालात खराब होने लगे। गरीब और भी गरीब होते गए। व्यापारियों ने राज्य छोड़ना शुरू कर दिया और सैनिकों को वेतन मिलना बंद हो गया। पहली चेतावनी, व्यापारियों का पलायन। एक दिन राज्य के बड़े व्यापारियों का एक समूह राजा के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज, हम पर करों का बहुत भार है। हम व्यापार नहीं कर पा रहे। कृपया इसे कम करें, नहीं तो हम अपना व्यवसाय बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। राजा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें धूर्तता से हंसते हुए कहा, तुम लोगों की परेशानी मेरी समस्या नहीं है। अगर कर नहीं दोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। व्यापारियों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन निर्णय लिया कि वे धीरे धीरे राज्य छोड़ देंगे। कुछ महीनों के अंदर ही राज्य में व्यापारी लगभग खत्म हो गए और बाजार सूने हो गए। व्यापारियों के चले जाने से चीजों की कीमतें बढ़ गईं। आम जनता को अनाज और रोजमर्रा की वस्तुएं मिलना मुश्किल हो गया। दूसरी ओर राजा ने कर और बढ़ा दिए। जब किसानों ने विरोध किया तो सैनिकों को भेजकर उन्हें जबरन कर चुकाने पर मजबूर किया गया। एक दिन कुछ किसान दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, हमें बारिश नहीं मिली, फसल बर्बाद हो गई है। अगर कर नहीं कम किए गए तो हम भूखे मर जाएंगे। राजा ने गुस्से में कहा, मेरे लिए बहाने मत बनाओ, तुम्हें कर चुकाना ही होगा, वरना अपनी जमीन खो दोगे। किसानों के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया और जंगलों में छिपकर सैनिकों पर हमला करने लगे। धीरे धीरे राज्य में अराजकता फैल गई। तीसरी चेतावनी, सेना का पतन। अब राज्य में न व्यापारी बचे थे, न खुशहाल किसान। राजा को लगा कि उसकी सेना मजबूत है, लेकिन असल में उसके सैनिक भूखे थे, थके हुए थे और बिना वेतन के लड़ने को तैयार नहीं थे। राजा ने अपने सेनापति रणधीर को बुलाया और आदेश दिया, किसानों के विद्रोह को कुचल दो। रणधीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, हमारी सेना अब इतनी कमजोर हो गई है कि वह लड़ नहीं सकती। सैनिक भूखे हैं, उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे आपकी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। राजा ने इसे भी हल्के में लिया। उसने कहा, अगर सैनिकों को भूख लगी है तो वे खुद खाना उगाएं। वे मेरी रक्षा के लिए हैं, न कि मुझ पर बोझ बनने के लिए। सेनापति को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। वह समझ गया कि यह राज्य जल्द ही बर्बाद होने वाला है। कुछ ही दिनों में राज्य की सीमा पर शत्रु राज्य अंधकपुर के राजा भीमसेन ने हमला कर दिया। अंतिम चेतावनी, शत्रु का आक्रमण। अंधकपुर की सेना सुवर्णपुर पर चढ़ आई। राजा रुद्रसेन ने युद्ध के लिए अपनी सेना को बुलाया, लेकिन वहां कोई लड़ने को तैयार नहीं था। कुछ सैनिक तो पहले ही शत्रु की ओर से लड़ने चले गए थे और बाकी ने हथियार डाल दिए। राजा को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शत्रु सेना ने राजमहल पर कब्जा कर लिया। राजा को पकड़कर बंदी बना लिया गया और महामंत्री विकटसेन अपनी जान बचाकर भाग गया। राज्य का पुनर्निर्माण राजा रुद्रसेन को गद्दी से हटा दिया गया और राज्य की जनता ने अपने पुराने सेनापति रणधीर को नया राजा बना दिया। रणधीर ने सबसे पहले करों को कम किया, व्यापारियों और किसानों को लौटने का आमंत्रण दिया और सेना को फिर से संगठित किया। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। रुद्रसेन को अपने जीवन के अंतिम दिन जेल में बिताने पड़े। उसे रोज याद आता कि अगर उसने स्वार्थ को छोड़कर प्रजा की भलाई की होती तो आज वह भी अपने राज्य के गौरव में शामिल होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर नेतृत्व में स्वार्थ होगा तो किसी भी राज्य या समाज का पतन निश्चित है।
हमें हमेशा न्याय, सहयोग और सेवा की भावना से आगे बढ़ना चाहिए।